चिल्ड्रन, आज का हमारा टॉपिक है वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। कमेटी क्या होता है? कमेटी एक ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जो कि किसी भी टूर्नामेंट के दौरान या टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ड्यूरिंग टूर्नामेंट के दौरान एंड पोस्ट टूर्नामेंट खत्म होने के बाद के सारे वर्क देखती है। अब हम बारी आती है कमेटीज क्यों बनाते हैं? ताकि जो टूर्नामेंट या इवेंट हम कराने जा रहे हैं उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएँ। उसके लिए हमें बहुत सारी कमेटीज की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले कमेटीज में आता है टूर्नामेंट डायरेक्टर, जो कि पूरी की पूरी एक्टिविटी का इंचार्ज होता है या पूरी एक्टिविटी को अच्छे से देखता है। उसके बाद बारी आती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी में सभी कमेटीज से एक मेंबर होता है जो कि इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते हैं और डिसीजन लेते हैं। उससे आगे आती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो कि नाम से ही क्लियर है कि पूरे के पूरे इवेंट को या टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेगी। ऑर्गेनाइज कमेटी में बहुत सारी कमेटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि फाइनेंस कमेटी का वर्क होगा पूरी की पूरी हमारा जो इवेंट है, टूर्नामेंट है, उसके बजट को फाइनेंस करना और उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मेंटेन करना। उसके बाद बारी आती है पब्लिसिटी कमेटी की। पब्लिसिटी क्यों जरूरी है? ताकि लोगों को पता लग पाए कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है या उसमें वो इजीली पार्टिसिपेट कर पाए। पब्लिसिटी कमेटी का वर्क होता है अलग अलग मीन्स से, जैसे कि न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो के द्वारा पब्लिसिटी करना। उससे आगे आती है हमारी नेक्स्ट कमेटी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का वर्क होता है जो बाहर से प्लेयर्स आ रहे हैं, ऑफिशियल्स आ रहे हैं, उनको वेन्यू तक उनको अच्छे से ठहराना, यानी कि उनका रहने और खाने दोनों का अरेंजमेंट देखना। ये प्री और ड्यूरिंग यानी कि टूर्नामेंट से पहले और टूर्नामेंट के दौरान दोनों के वक्त का पूरा वर्क देखेगी। उससे आगे अब बारी आती है हमारी ट्रांसपोर्ट कमेटी की। ट्रांसपोर्ट कमेटी का वर्क होगा पार्टिसिपेंट्स और ऑफिशियल्स को वेन्यू तक लेके आना और उसके बाद जहां हमारा टूर्नामेंट हो रहा है वहां तक प्लेयर्स को लेके जाना और फिर उसके बाद टूर्नामेंट फिनिश होने के बाद उनको वापस वेन्यू तक लेके आना। इस तरह से नेक्स्ट हमारी कमेटी है रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी चीफ गेस्ट को रिसीव करेगी और उनके अरेंजमेंट्स देखेगी। नेक्स्ट आती है हमारी सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी। सेरेमनी और डेकोरेशन कमेटी पूरे पंडाल की डेकोरेशन देखेगी और सेरेमनी से रिलेटेड पूरा वर्क देखेगी। नेक्स्ट आती है हमारी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी ग्राउंड को प्रिपेयर करेगी और जोन से मैच से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट की उनको नीड है उनको अच्छे से प्रोवाइड करेगी और उसके बाद उनको कलेक्ट करेगी और जितने भी इक्विपमेंट है उनके अच्छे से मेंटेनेंस का जो वर्क है वो भी इक्विपमेंट कमेटी देखेगी। उससे आगे आती है हमारी रिफ्रेशमेंट कमेटी। रिफ्रेशमेंट कमेटी का वर्क है ड्यूरिंग कंपटीशन पार्टिसिपेंट्स, ऑफिशियल्स और चीफ गेस्ट की रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट करना। उससे आगे आती है हमारी नेक्स्ट कमेटी फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी अगर टूर्नामेंट के दौरान कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो वहाँ पे एक डॉक्टर और 2 नर्सिस की टीम होगी जो कि उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगी। उससे नेक्स्ट आती है हमारी अनाउंसमेंट कमेटी। रिजल्ट अनाउंस करना, स्कोर अनाउंस करना, अनाउंसमेंट से संबंधित जितने भी वर्क हैं वो सारे के सारे अनाउंसमेंट कमेटी देखेगी। नेक्स्ट आती है हमारी कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। ये कमेटी ऑफिशियल्स यानी कि कितने रेफरी होंगे, कितने स्कोरर होंगे, कितने लाइनमैन होंगे और कौन से गेम के लिए कौन सा रेफरी अपॉइंट होगा, ये सारे वर्क देखेगी। उसके बाद आती है हमारी एंट्रीज कमेटी। एंट्रीज कमेटी सभी पार्टिसिपेंट्स की एंट्रीज कलेक्ट करेगी और उनको नंबर अलॉट करेगी। इस तरह से कुछ कमेटी ऐसी हैं जो कि तो ऐसी हैं जो टूर्नामेंट से पहले काम करेंगी, कुछ कमेटी ऐसी हैं जो ड्यूरिंग करेंगी और कुछ कमेटी ऐसी हैं जो टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद भी वर्क करेंगी। एक है हमारा इंट्रामुरल्स।
लैटिन वर्ड से बना है। इंट्रा लैटिन वर्ड से मिलके बना है। इंट्रा मीन विद इन, और मुरल्स मीन वॉल। इट मीन्स क्या हुआ? विद इन द वॉल। इंट्रा विद इन, म्यूरल वॉल्स। इट मीन्स विद इन द वॉल। वो कंपटीशन जो कि विद इन द वॉल किसी एक इंस्टीट्यूशन या स्कूल के अंदर रहकर करवाए जाते हैं। इसमें कोई बाहर का स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल स्कूल के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। The main aim of the intramural is the mass participation। इंट्रामुरल कंपटीशन का जो मेन एम है वो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएँ। These activities are organized only for the students of a school or institution. No student of other schools can participate in these activities। इन एक्टिविटी में कोई भी बाहर का स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा है इंट्रामुरल में एक्टिविटीज फॉर इंट्रामुरल्स। ये तो हमें पता लग गया कि इंट्रामुरल एक्टिविटीज वो एक्टिविटी हैं जो किसी एक इंस्टीट्यूशन की वॉल के अंदर रह के करवाई जाती हैं। नंबर 1, मेजर गेम्स। मेजर गेम में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह के मेजर जितने भी गेम हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। कौन से गेम? जो कि मेजर गेम में काउंट होते हैं, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा। अब बारी आती है माइनर गेम या माइनर एक्टिविटी। माइनर गेम में हम 3 लेग्ड रेस, पोटैटो रेस, लेमन रेस, ये सारी एक्टिविटी शामिल करेंगे। अब बारी आती है रिदमिक एक्टिविटी, लयात्मक जिसको बोलते हैं रिदमिक एक्टिविटी। रिदमिक एक्टिविटी में मार्च पास्ट, सोलो डांस, मास पीटी, इस तरह की एक्टिविटी शामिल करेंगे। नेक्स्ट आती है क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी में आ जाएगा हमारा पोस्टर मेकिंग, मॉडल मेकिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट आती है हमारी कॉम्बैटिव एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम बॉक्सिंग, जूडो यानी कि जितने भी इंडिविजुअल गेम हैं वो सारे शामिल करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ इंट्रामुरल। इंट्रामुरल के क्या क्या या एडवांटेजेस हो सकते हैं? नंबर 1, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट। जो मेन एम है इंट्रामुरल का वो क्या है कि सभी को प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट्स, ताकि सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। द मेन एम ऑफ इंट्रामुरल इज दैट स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन द गेम। इंट्रामुरल प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन द गेम एंड स्पोर्ट्स फॉर हिज हर चॉइस। नेक्स्ट आती है हमारी डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। इंट्रामुरल लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी हमारी मदद करता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो उसको छोटे छोटे ग्रुप को लीडर करने के लिए ज़्यादा मौके मिलेंगे, जिससे कि उसकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। नेक्स्ट आता हमारा डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। इंट्रामुरल पार्टिसिपेशन में सबसे जो मेन फायदा है वो ये है कि बच्चा हार और जीत से ऊपर उठकर खेलता है, जिसके कारण उसमें स्पोर्ट्समैनशिप की भावना
डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना ही चाइल्ड का ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा, क्योंकि अगर वो खेलेगा ही नहीं तो उसका सेल्फ एस्टीम कैसे डेवलप होगा। अगर आप नहीं खेलोगे तो आप उसके हैबिचुअली नहीं हो पाओगे और आपका सेल्फ एस्टीम नहीं हो पाएगा। सेल्फ एस्टीम मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल, खेलने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। इंट्रामुरल में हमारी सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, क्योंकि बच्चा ज़्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो पाएगा, जिसके कारण वो सोशल होगा। एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड, म्यूरल मीन वॉल। एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड और म्यूरल मीन वॉल। इट मीन्स क्या होगा, आउटसाइड द वॉल। कैम्पुरल जैसा नाम से पता लग रहा है हमें, एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड और म्यूरल मीन वॉल। इट मीन्स क्या होगा, आउटसाइड द वॉल। कैंपस या इंस्टीट्यूशन के बाहर के स्टूडेंट भी इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि इसमें इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, जोनल, इस तरह के सारे यानी कि दूसरे स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रा मुरल्स। एक्स्ट्रा मुरल्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। नंबर 1 है प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, यानी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के मौके देना। बाय पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा मुरल्स, स्टूडेंट गेट एक्सपीरियंस टू फेस प्रेशर एंड गेन एबिलिटी टू डील विद चैलेंजेस। दे ट्रेन हार्डर व्हेन दे फेस मोर स्किल्ड ओपोनेंट्स। जब बच्चे अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ओपोनेंट को फेस करेंगे तो उनको ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़ेंगे और वो अच्छे से ट्रेन हो पाएंगे। नंबर 2 स्पोर्ट्समैनशिप। एक्स्ट्रामुरल में पार्टिसिपेट करने से बच्चों में या चिल्ड्रन में स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप होगी। कंपटीशन टेंड टू डेवलप द ट्रेट्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इन स्टूडेंट्स। बाय पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रामुरल्स they get the experience to play with tougher opponents. Though these competitions, they can learn how to accept and manage defeats. Students can understand that it is okay if they lose, but the important part is get back up and try again. They learn that there is no harm in being competitive, but if they lose, they should show good sportsmanship and accept defeat. Broaden the base of sports. एक्स्ट्रामुरल में पार्टिसिपेट करने से बच्चों का जो बेस है वो ज़्यादा ब्रॉड होगा। If a country wants to provide great sports person, then there needs to be a policy in place where children can be nourished from a very young age. Extramural competitions provide a stage to students to display their talents. Many students from many schools participate in extramurals, which broadens the base of sports. These kind of competitions help in finding out the hidden talent of sports person, help in catching them young. इस तरह से एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स करवाने से हमें छिपे हुए टैलेंट के बारे में पता लग जाएगा, जिसके कारण स्पोर्ट्स का जो बेस है वो ब्रॉड होगा। Learn about new rules and techniques. Learn about new techniques and rules. ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे एक्स्ट्रामुरल में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स और टेक्निक्स सीखने का मौका मिलेगा। एक्स्ट्रामुरल activities provide additional opportunity for students to learn new skills,
which they might not have been previous aware of. The students become efficient in their game by learning advanced techniques and skills. They learn new technique as well as tactics by meeting new teams and players. नए स्टूडेंट के साथ खेलने से उनको नई नई टेक्निक के बारे में पता लगेगा और वो नए नए रूल भी सीख पाएंगे. इंक्रीज हार्मनी एंड यूनिटी. इंक्रीज harmony and unity. Extramural develop social skills among students. Students from different backgrounds come together to play against each other. They learn to interact with people from different ages. It gives them an opportunity to make new friends. इसके कारण उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नए नए फ्रेंड्स बना पाए. विद मोर फ्रेंडशिप सर्कल इट वुड हेल्प improve their communication skills, increase harmony and unity among students. Specific sports programs. ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि किसी टूर्नामेंट या कंपटीशन से रिलेटेड नहीं होते. इनका अलग एम होता है, जैसे कि चैरिटी या कोई स्पेसिफिक कोज, जैसे कि कैंसर से बचाव एंड ऐसी कोई घातक बीमारी जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके. These programs of sports are not usually related to competitions only, but it has special reason. Health programs create awareness related to a particular disease like AIDS, swine flu, etc. ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ताकि उसका कंपटीशन से कोई मीन नहीं होता. उसका जो मेन एम होता है वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं. इसी तरह होता है रन फॉर फन. जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, फन के लिए दौड़ना. इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता. इसी तरह से आता है रन फॉर स्पेसिफिक कोर्स. स्पेसिफिक कोर्स में कोई भी नोबल कोर्स हो सकता है, जैसे कि किसी डिजीज से अवेयर करना या कोई अदर कोर्स. नेक्स्ट आता हमारा रन फॉर यूनिटी. रन फॉर यूनिटी. यूनिटी के लिए दौड़ना. ये रन फॉर यूनिटी जैसे मुंबई मैराथन होती है या दिल्ली मैराथन. इस तरह के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में इंक्लूड किए जाते हैं. इनका कंपटीशन से कोई रिलेशन नहीं होता. ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्थ के प्रति अवेयर करने के लिए